Hi friends, I am Dr. श्वेता खरे, योर डेंटिस्ट, आपकी डेंटिस्ट। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो फॉर डेंटल स्टूडेंट्स भी होंगे जो डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फॉर पेशेंट्स भी होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है नाम है बेबी टीथिंग। बेबी टीथिंग का मतलब होता है बच्चों के मुंह में जब नए दांत निकलते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बोल के नहीं बता पाएगा, हमें लक्षण से ही समझना पड़ेगा कि उसके दांत निकलना चालू हो गए हैं। तो उसके क्या साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे आने वाले वीडियोस का मिल जाए। इसके अलावा अब हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं। बेबी टीथिंग। बेबी टीथिंग का मतलब होता है बच्चों में जब दूध के दांत निकलना चालू होते हैं तो 6 से 10 महीने के आसपास बच्चों के दूध के दांत निकलना चालू हो जाते हैं और ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। जब बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं तो उनको थोड़ा पेन होता है और कुछ साइंस इसके हैं, जैसे कि उनको सलाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा, लार बहुत बनेगी, उनके मसूड़ों में यानी गम्स में स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगी। उसके अलावा जो वो ईचिंग होगी गम्स में, इसलिए उनको जो भी चीज़ आसपास डली दिखेगी, मिलेगी, वो हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनका जो, क्योंकि उनको पेन होता है तो जो उनका बिहेवियर है उसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इरिटेटिव बिहेवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, बार बार रोने लगते हैं। तो ये भी एक साइन में आता है। जब वो पॉटी जाते हैं तो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में जाते हैं और ग्रीनिश कलर में ये पॉटी जाते हैं। तो और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा होता है, इट मीन्स लो ग्रेड फीवर टाइप में होता है। तो ये सारे इनके सिम्टम्स और साइंस होते हैं। अब हम आते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। तो जब बच्चों के गम्स में यानी मसूड़ों में स्वेलिंग आती है तो उसका सॉल्यूशन है कि आप अपनी फिंगर को नीट एंड क्लीन फिंगर पहले हैंड वॉश कीजिए डेटॉल से, फिर अपनी फिंगर को ठंडे पानी में डिप करके और बच्चे के मसूड़े पे मसाज कीजिएगा, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि वो हर चीज़ मुंह में डालता है तो आप एक साफ कॉटन का जो रुमाल होता है उसको ठंडे पानी में गीला करके और बच्चे को दे दीजिए, वो उस चीज़ को मुंह में डाले रहेगा, उसको चबाने की कोशिश करेगा। तो एक तो उससे सिकाई भी होगी और जो उसको हर चीज़ मुंह में डालने की आदत है तो वो किसी और चीज़ की तरफ फिर अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक चीज़ है। इसके अलावा टीथर और सूदर्स आते हैं, ये दो मटेरियल्स के आते हैं। एक होता है प्लास्टिक मटेरियल और एक होता है सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन मटेरियल वाला टीथर उनको लाके दीजिए, वो उसको भी डेटॉल से क्लीन करके फिर ही उनको दीजिएगा ताकि वो मुंह में डाले तो उनको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। और प्लास्टिक टीथर से क्या होता है कि उनके एक तो मसूड़े हार्म होने का डर रहता है, दूसरा चीज़ क्योंकि नए टीथ इरप्ट होते हैं, तो जब वो इरप्ट होते हैं उसी टाइम पे अगर कोई हार्ड चीज़ बच्चा चबा लेगा तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, आजू बाजू यहाँ निकलने लगते हैं, तो जिसकी वजह से और उनके दांत आड़े तिरछे भी आने की संभावना होती है आगे चल के। तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। इसके अलावा उनको सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर है तो पैरासीटामोल की कुछ ड्रॉप्स हम दे सकते हैं, बट कोई पीडियाट्रिक सर्जन या फिर पीडियाट्रिक डॉक्टर या डेंटिस्ट की सलाह के बाद ही। उसके अलावा उनको जो ईचिंग होती है, जब आप टीथर वो देंगे, वो टीथर मुंह में डालेंगे तो जब उसको चबाने की कोशिश करेंगे तो गम्स में चबाएंगे तो सॉफ्टनेस की वजह से पफीनेस होती है सिलिकॉन टीथर में, तो जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा उनके पास जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखिए, क्योंकि वो हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए अगर एनवायरनमेंट हाइजीनिक नहीं रहेगा तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लूज मोशंस हो सकते हैं। और हम समझते हैं कि क्योंकि बच्चों के टीथ निकल रहे हैं इसके लिए उनको लूज मोशन है, तो उसकी वजह से लूज मोशन नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन होता है हर चीज़ मुंह में डालने के कारण। इसके अलावा जो 9 से 12 महीने के आसपास के बच्चे हैं
वो आपको ब्रशिंग करना स्टार्ट करा देना है। बच्चों मार्केट में बच्चों के सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रशेस अवेलेबल हैं, उनको लाके उनमें टूथपेस्ट लगा के और आप ब्रशिंग करवा सकते हैं। तो इससे दो चीज़ होंगी, एक तो बच्चे के टीथ और ओरल कैविटी क्लीन रहेगी, गम्स क्लीन रहेंगे, तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़, उनको बचपन से ही ब्रशिंग की हैबिट पड़ जाएगी, ट्वाइस अ डे ब्रश। और माँओं को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को फीडिंग कराती हैं या वो दूध बॉटल से भी दूध पीता है, तो उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉटन लेके पानी में डिप करनी है और बच्चे के गम्स को क्लीन करना है, ताकि वो जो मिल्क है उनके गम्स में या टीथ में वो स्टिक ना हो जाए। अगर वो उसमें स्टक हो जाएगा तो नए टीथ निकल रहे हैं, रूट्स में इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से उनके जो आने वाले टीथ हैं उनमें कैविटी लगी हुई आएगी या कैविटी लगने की संभावना बढ़ सकती है। फिर इतनी छोटी सी उम्र में आपको डेंटल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो परमानेंट टीथ में भी ये इन्फेक्शन उनका साथ में कैविटी लगी हुई आती है, जिसकी वजह से और उन परमानेंट टीथ से उनको पूरी ज़िंदगी काटनी है। तो उनकी टीथ की या उनकी बॉडी की हेल्थ की केयर करना हमारा काम है। तो मॉम्स को इन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है। एक और चीज़, जब आप बच्चे को टूथपेस्ट देंगे टूथब्रश में लगा के, तो चावल के दाने जितना ही टूथपेस्ट लगाना है। कब तक? जब तक कि बच्चा खुद से अच्छे से थूकना ना सीख जाए, स्प्लिट करना ना सीख जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उसको टूथपेस्ट को च्यू करके अंदर ले लेते हैं। बस इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसा लगता है कि 12 महीने हो गए हैं, साल भर का बच्चा हो गया, अभी भी उसके दांत नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, तो आप अपने जो भी आपके आसपास डेंटल क्लिनिक हो, अपने डेंटिस्ट से जाके एक बार ज़रूर मिलिएगा, ताकि वो इसका आपको सॉल्यूशन दे पाए। सो कीप योर बेबी हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी, ब्रश ट्वाइस अ डे, स्टे ट्यून्ड विद मी।